चलिए, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक फाइनल एग्जाम में काफी ज्यादा इस वीडियो से प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। उससे भी पहले आपका एक सेंटअप एग्जाम है, उसके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललई सिंह यादव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? है ना, लड़कियां है। तो सेन साहब के कितने लड़कियां हैं? 5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय जो है बाबू वो आ है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है बाबू? तो ये मदन जो है ना गिरधर लाल का बेटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आत्म सात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या है? प्रेम है। प्रेम है ना, घृणा का उल्टा क्या होगा? प्रेम होगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द है ना, हवा आपका कौन सा शब्द है बाबू? तो हवा जो है ना आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन यानी जो है पदबंध है ना, कौन? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर है ना, विशेषण प्रबंध है ना। 4 आदमी है। कुल कितने आदमी है? 4। यहाँ ये तो कहा जा रहा है, देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 14, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय है ना खरीदा, वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। देखिए, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब होगा, इसको हम कहते हैं बाबू सरल वाक्य है ना। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बाबू, नक्षत्र है ना, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणाकार मूल्य का। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आता है, जिसकी उपमा दी जाए है ना, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा उपमेय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 18, धारा है ना, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोज। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कहता है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है?
क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, क्यों पागल हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है, बहादुर ने भैंस को मारा था, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का ना ये नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 22 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए, नियामक नहीं है ना बाबू, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए, गरीब के घर में गुणवान है ना का उत्पन्न होना। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24 है कहता है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबोदर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिदिन शब्द कौन समास है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, है ना। प्रतिदिन जो है शब्द में कौन समास है? तो देखिए अव्ययी भाव समास। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होगा, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद जो होगा बाबू यशाधनधरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कहता है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है बाबू? तो इनमें शुद्ध वाक्य देखिए कौन है, पता है, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, यानी इस प्रकार से जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई शुद्ध वाक्य नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, कवि घनानंद किस बादशाह के, है ना, यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? 28 नंबर का जो आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कहता है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बाबू सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, हावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी यानी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण का। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, इसी दुनिया में। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर कहता है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, तो कौन है? 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत। अगला जो क्वेश्चन आता है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक ने। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर कहता है, नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि हैं, कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, कुंवर नारायण। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद हैं, तो गुरु नानक के पद कौन है? राम भक्तिमय गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, है ना, किया गया, तो कहाँ? देखिए धनाक्षरी में, घनाक्षरी में। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 29, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ब्रज भाषा और अवधि।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, है ना। तो 42 का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी वात्स्यायन अज्ञेय। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। किसने, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, माँ। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। 44 का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, 11 बजे, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, है ना। जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति रंपा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी रंगप्पा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़िया। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कहता है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। भावरी ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कहता है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम जो था वो कैलाश था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। 51 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 25 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सुजाता। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप जो है बाबू वो क्या है, अनुजा है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है इनमें कौन शुद्ध, है ना, कौन शुद्ध शब्द, इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो इनमें बताइए शुद्ध शब्द कौन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए अधीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 55 कहता है दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, अपेक्षित। अगला जो क्वेश्चन है, वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद है। संतान का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का होगा बाबू, वाकधन जाल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है, कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, पूरब। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू 59 नंबर कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। बताइए निम्नलिखित में सर्वनाम है, यह जो लिखा हुआ है ये सर्वनाम है आपका। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। चलिए गुणवाचक विशेषण जो है बाबू देखिए इसमें अच्छा जो है आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला जो क्वेश्चन आता है 62 नंबर क्वेश्चन कहता है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे, है ना, क्या था। तो चलिए गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो 62 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा किरानी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो यह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है।
63 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था। चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देव, देव। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, वो रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता है ना, मानते थे। चलिए किसको मानते थे, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो आपका होगा अम्मा को। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो ये कहाँ है, कलकत्ता में है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, है ना। शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी, है ना, अधिकारी कौन है। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर बाबू कहता है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। 69 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कारगिल की पूंजों पर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो 70 का जो सही जवाब होगा बाबू वो होगा घनानंद को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो 71 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, ग्राम्या से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है, आज्ञा किस काव्य धारा के कवि हैं। तो बताइए 72 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगवाद। अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर, कहता एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। दूर से कौन ललकारता है, तो वो है वृक्ष रूपी चौकीदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका, है ना, शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। तो 74 का सही जवाब होगा प्रभु का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खौ का उच्चारण स्थान क्या है। खौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो खौ का जो उच्चारण स्थान है बाबू वो आपका कंठ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरधन यानी सराधन ज। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इनमें कौन है ना, इनमें शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द का बात कर रहा है, देखिए शुद्ध जो लिखा हुआ है इसमें गणित आपको शुद्ध दिख रहा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। अगला जो क्वेश्चन है, नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। नियम शब्द का लिंग निर्णय करे, तो नियम शब्द का लिंग निर्णय करने की बात करता है बाबू, तो ये कौन लिंग है, ये पुल्लिंग है, नियम, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ये सभा नेत्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, है ना, ये कौन काल है, तो इस काल को हम बोलते हैं भविष्यत काल, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, यानी यहाँ गृह प्रवेश कौन समास है। गृह प्रवेश जो है, सॉरी, गृह प्रवेश कौन समास है, तो गृह प्रवेश जो है बाबू आपका वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, छुत शब्द का विलोम है। छुत शब्द का विलोम क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, अछूत, उल्टा, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है 85 नंबर,
दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहरी दोस्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है उग्र शब्द का विलोम है, उग्र शब्द का विलोम है। 86 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौम्य। अगला जो 87 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कहता है श्याम सुंदर कौन समास है। देखिए श्याम सुंदर है ना, श्याम क्या है, सुंदर है, तो श्याम सुंदर कौन समास है बाबू, तो इस समास को हम बोलते हैं कर्मधारय समास, है ना, विशेषण और विशेषण का बात आता है इसमें। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपका है इनमें कौन शब्द तत्सम है, इसमें कौन शब्द जो है तत्सम है। तो इसमें जो बाबू ये लिखा हुआ है कर्पूरी, ये आपका जो है तत्सम है। अगला जो क्वेश्चन आता है अंधों में काना राजा लोक की, है ना, लोकोती का अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए अगला जो 90 नंबर क्वेश्चन है, सरदार का विलोम है, सरदार का विलोम है, तो सरदार का जो विलोम होता है निराधार होता है, निरादर, है ना, सॉरी सादर जो है, सादर है बाबू, ये सादर का विलोम जो अगर आपसे पूछा तो क्या होगा, निरादर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सुख, सॉरी दस मुख कौन समास है, दस मुख कौन समास है, तो दस मुख जो है बाबू ये देखिए, है ना, बहुब्रीहि समास है। दस मुख, दस मुख जैसे बोलते हैं तो किसी तीसरे का बात हो जाता है ना, कहीं और इशारा होता है दस मुख बोलने से। चलिए अगला देखिए, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 92 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक। अगला जो क्वेश्चन है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, ये कौन शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन देखिए उदय का संधि विच्छेद, उदय का संधि विच्छेद। तो 94 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उद्धन, है ना। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास शब्द में उपसर्ग है, नी उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, रोटी का। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 97, इल्लम, है ना, वल्ली अम्माल ने कहता है बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदीश्वरन। अगला जो क्वेश्चन आता है 98 नंबर, कहता है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराज यायती केसरी ने। अगला जो क्वेश्चन आता है नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। तो चलिए कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 48 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये आपका लास्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।